बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आइए सुनते हैं हमारी आज की कहानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सब्र और दुआओं के इमाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमारे चौथे इमाम हैं। आप 5 शबान को मदीना में पैदा हुए। आपके बाबा का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वालिदा बीबी शहर बानो है। आपका नाम अली बिन हुसैन है, मगर लोग आपको प्यार से ज़ैनुल आबिदीन कहते थे, जिसका मतलब है इबादत गुजारों की जीनत। इमाम बचपन से ही अल्लाह की बहुत इबादत करते थे। एक दिन आप सिर्फ चंद साल के थे तो सबने देखा आप अपनी चादर ओढ़कर नमाज की नीयत बांध कर खड़े हैं। आपके हाथ छोटे थे और सजदे में सर रखते हुए चादर फिसल जाती, मगर आप बार बार कोशिश करते। जब किसी ने पूछा, बेटा आप ये क्या कर रहे हैं, तो आपने मुस्कुरा के कहा, मैं अल्लाह से बात कर रहा हूँ, जैसे बाबा करते हैं। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अगर बचपन से नमाज, इबादत और नेक कामों से मोहब्बत हो, तो वो बच्चे बड़े होकर दीन के रोशन चिराग बनते हैं, जैसे इमाम अलैहिस्सलाम बने। इमाम करबला के मैदान में मौजूद थे, लेकिन आप उस वक़्त बीमार थे। जब सब शहीद हो गए, आपने अपनी फूफी ज़ैनब के साथ ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और करबला का पैगाम दुनिया तक पहुँचाया। आपका चेहरा हर वक़्त नूर से चमकता था, क्योंकि आप हर वक़्त वुज़ू और इबादत में रहते। इसीलिए आपको इमाम सज्जाद भी कहा जाता है। आपने बहुत खूबसूरत दुआएँ हमें तोहफ़े में दीं, जिन्हें हम सहीफ़ा सज्जादिया भी कहते हैं। ये दुआएँ हमें सब्र, शुक्र और अल्लाह से मोहब्बत सिखाती हैं। इमाम की शहादत 25 मुहर्रम को ज़हर की वजह से हुई। आपको ज़हर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने दिया था, क्योंकि इमाम अपनी दुआओं, इल्म और इखलाक से लोगों के दिलों में घर कर रहे थे और ज़ालिमों को डर था कि लोग उनके जुल्म के खिलाफ बेदार हो जाएंगे। आपकी शहादत मदीना में हुई और जन्नतुल बकी में आपको दफन किया गया, जहां आज भी आपका रोज़ा मौजूद